వెల్కమ్ టు త్రిబుల్ న్యూస్. వార్తలు చదువుతుంది మాధురి. పాలమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర ఇంధన, కొత్త పాత వనరుల ఉత్పత్తి శాఖ సహాయ మంత్రి భగవంతు కుబా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉచిత పథకాల పేరుతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని, అంతేకాకుండా మోసం చేస్తుందన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దళిత బంధు తెచ్చి ఇప్పటి వరకు అమలు చేయకపోవడం ఎంత నిజమో కర్ణాటకలోనూ కాంగ్రెస్ 5 పథకాలు అంతే నిజమన్నారు. కర్ణాటకలో 5 నెలలు గడుస్తున్నా ఉచిత కరెంటు ఇవ్వడం లేదని విమర్శించారు. అందించే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రాబోతుందని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, మాజీ ఎంపీ ఏపీ జితేందర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జి పద్మజారెడ్డి నరసింహులు, పార్లమెంటు ప్రభారి డోకార్ పవన్ కుమార్ రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షులు వీర బ్రహ్మాచారి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కృష్ణవర్ధన్ రెడ్డి, జిల్లా అధ్యక్షులు షేరి పాండురంగారెడ్డి, అసెంబ్లీ కన్వీనర్ అచ్చిగట్ల అంజయ్య, జిల్లా నాయకులు రాజేంద్ర రెడ్డి, జామ్ శ్రీనివాసులు, నారాయణ రెడ్డి, బుచ్చిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మీ త్రిబుల్ న్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి. और भारतीय जनता पार्टी पहला देश, नेक्स्ट पार्टी, अंत में स्वयं ऐसा सोच करके राजनीति करती है और इस चुनाव का तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में कार्यकर्ताओं का फौज बनी हुई है और चुनाव करने के लिए एक उंगली पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। बूथ से लेकर के मंडल तक यानी असेंबली तक सारे हमारा कार्यकर्ता और सारे समिति हर मोर्चा चुनाव का तैयारी में जुटे हुए और भारतीय जनता पार्टी जात का राजनीति नहीं करती, अपीजमेंट का राजनीति नहीं करता। जैसे टीआरएस यानी बीआरएस और कांग्रेस केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए माहिर है और तेलंगाना का जनता को हमको रजाकारों से यानी देश को आज़ाद होने के बाद करीब 13 महीना इस निज़ाम स्टेट रजाकारों से त्रस्त था और हमको आज़ाद मिलने के लिए 13 महीना केवल इंतजार ही नहीं बल्कि रजाकारों का अन्याय से हमने त्रस्त भी हो गए। कई माता बहनों बच्चों का बर्बराते से जान भी गंवाना पड़ा। फिर से एक बार बीआरएस और कांग्रेस की राजनीति हम लोग अभी देख रहे हैं। फिर से एक बार हमको रजाकारों का याद दिला रहा है। दोनों पार्टी केवल जनता की पैसों से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का कार्यक्रम बनाना और
उनका वोट हासिल करके सत्ता में आके लूटने के लिए और बहुसंख्यक लोगों का हित किनारा करते हुए हमने देखा है। आज जो तेलंगाना में चल रहा है, बीआरएस और कांग्रेस फैमिली पॉलिटिक्स, यानी फैमिली priority is most important for them, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना और पूरा बीआरएस तो पिछला 10 साल से परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जो तेलंगाना राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोग, विशेष करके युवा लोग जान गंवा दिया बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए। लेकिन तेलंगाना तो बंगारू बना नहीं है, सिर्फ केसीआर का परिवार बंगारू बन गया। और योजना उनका देखिए, आज तेलंगाना राज्य का कर्ज केवल 3.5 करोड़ की जनता की राज्य है। 7 लाख करोड़ रुपया का कर्ज इस राज्य में। इतना कर्ज होने के बावजूद भी समय पर सरकारी नौकरियों को सैलरी नहीं मिलती आज का दिन। इतना अर्थव्यवस्था राज्य का खराब हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस सरकार जो वायदा किया था, आज एससी लोगों का जितना भी फंड एलोकेशन किया था, पूरे के पूरे एलोकेशन, स्कीम्स का एलोकेशन मिसयूज कर दिया इन्होंने। या उनका कार्यकर्ताओं को दे दिया, या वो फंड्स उठा करके माइनॉरिटी लोगों को दे दिया। आज दलित बंधु कितना लोगों को उन्होंने दे पाया। घोषणा तो किया, एक दलित परिवार को 10 लाख तक सरकार का फंड्स देकर के उद्धार करेंगे। ये अभी तक प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हो गया। ये सरासर दलित लोगों को धोखा देना और गुमराह करना और दिशा भूल करके वोट लेने का स्कीम समझा है केसीआर साहब ने। तो दलितों से मैं विनती करता हूं, और वो पार्टी में जितने भी दलित लीडर्स हैं, आप इसका हकीकत आप दलित समाज के बीच में जा करके बोलना कि 10 साल से सत्ता में रहते हुए दलित बंधु आपने स्कीम तो घोषणा किया, लेकिन अब तक 10 लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब तो चुनाव लग गया, अब तो दे नहीं सकता। तो सिर्फ चुनाव का जुमला है ये केसीआर की। इसके साथ में 10 साल से डबल बेडरूम का घर गरीबों को देता हूं। तो मैं तेलंगाना के गरीब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितना लोगों को डबल बेडरूम का घर दिया है। अभी तक एक भी घर डबल बेडरूम का नहीं दिया है। ये जुमलेबाज केसीआर की सरकार है। इतना ही नहीं, 10 साल से बोल रहे
हर परिवार से एक युवा को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। सरकारी नौकरी हर घर से अभी तक नहीं दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो मेहनत करके छात्र लोग साल भर मेहनत करते हैं, जब एग्जाम को जाते हैं लिखने के लिए, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। यानी जो गरीब छात्र, होशियार छात्र मेहनत करता है साल भर, तो इनका कार्यकर्ताओं को पेपर लीक करके पास कराने के चक्कर में या पास पैसा कमाने के चक्कर में पेपर लीक हो जाता है। तो गरीब छात्र, मेहनत करने वाला छात्र, उनका मन के ऊपर कि क्या बीतता होगा, ये वो गरीब ही बता सकता है। इसका बद्दुआ ये आने वाला चुनाव में केसीआर का परिवार और उसका पार्टी को, सभी कैंडिडेट्स को लग जाएगा। मैं बोल रहा हूं, सभी को इसका बद्दुआ। ये मामूली बद्दुआ नहीं है, ये बिल्कुल लगने वाला है। हर जिले में सरकारी का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना दूंगा। केसीआर साहब, मैं आज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी बोल रहा हूं, यहाँ है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है सरकार से? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं माध्यम के मित्रों से पूछ रहा हूं, तो उनसे पूछ लेना। अभी हर जिले में जो भी कैंडिडेट आता है, केसीआर जिस जिले में भी आता है, उनका मंत्री जिस जिले में भी आता है, भैया डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में आपने बोला था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बना दूंगा। इस क्षेत्र के कहां पर बना है हमको दिखा, हम देख रहे हैं। 10 साल से बोलना, उसको छोड़ना नहीं है। ये धोखा देने वाला पॉलिटिक्स नहीं चलने देना। और यहां का मिनिस्टर्स तो शायद मैं बोलना जरूर नहीं पड़ेगा, करप्शन में अगर उसका अगर रैंक अगर पकड़ा तो नंबर 1 पे रैंक में आएगा। ये तेलंगाना मिनिस्टर्स के अंदर आएगी कि नहीं आएगा? और उतना ही नहीं, परिवारवाद भी है, परिवार को, लोगों को पूरा फायदा पहुंचाने में भी उतना ही नहीं। जिसका भी गरीब का जमीन रहता है, सरकारी जमीन रहता है, वो अपने नाम पे कर लेता है वो। तो ऐसे एमएलए यानी अभी सिटिंग जो मंत्री है, फिर से एक बार चुन के देना क्या, कम से कम 50,000 से उसका डिपॉजिट जमाना जब्त करना चाहिए। यहाँ की मतदाता जमाना जब्त होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। और इस भाग के लाभ के लिए पालमुरा रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के लिए यही केसीआर वायदा किया था। अभी तक वो वायदा पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारे विषय में 10 साल में केसीआर सरकार टोटल नाकामयाब है। इसी के लिए सिर्फ पैसों का दबदबाव में सरकार की गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करके चुनाव जीतने का उनका प्रयास रहता है। और लोगों को गुमराह करके मैं 2 बेडरूम दूंगा, मेरे को चुन के दो, मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट करूंगा, मेरे को चुन के दो,
मैं स्पेशली हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर कूदूंगा, मुझे चुन के दो। जैसे कि अभी दलित बंधु का कुछ किया नहीं है, तो आज उनको पता चल गया 2023 का असेंबली चुनाव में बीआरएस का टोटली सुपड़ा साफ होने वाला है। उसी के लिए ओवैसी के साथ में मिलके सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है। उसको किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीआरएस दोनों को भी बुरा तरह से हारने का तैयारी पार्टी किया है। और इस असेंबली में भी बहुत ही पार्टी के कार्यकर्ता एकदम उत्साह से पार्टी का काम लोगों के बीच जाना। मोदी जी सरकार, हम लोग पिछले 9.5 साल से देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रहे हैं। आज हर विधानसभा के अंदर कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख तक मोदी सरकार की लाभार्थी है। यदि अगर हम कोरोना वैक्सीनेशन अगर हम पकड़ा तो 100% 100% असेंबली में मोदी सरकार की लाभार्थी है। उसमें चंद्रशेखर राव भी है, सोनिया गांधी भी है और मैं भी हूं। यानी इतना बड़ा पैमाने पर लाभ देने वाला सरकार हिंदुस्तान का 75 साल का आजादी का इतिहास में कोई सरकार नहीं था। मान लो एक मैं उदाहरण देता हूं, कम से कम ये विधानसभा के अंदर 2 लाख लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीना मुफ्त में फ्री राशन लेते हैं। और ये विधानसभा में कम से कम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 50 लाख गरीब महिला उसका लाभ लिया हुआ है। कम से कम 50,000, हाँ 50,000। और कम से कम 50,000 शौचालय महिला का 50,000 गरीब महिलाओं के घर में बनी हुई। और भारत सरकार के यहाँ पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि लागू है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत कम से कम 60,000 से ज्यादा किसान सालाना 6,000 रुपया का लाभ ले रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर के कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा लाभार्थी हुए हैं। और मातृवंदना एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25,000 से ज्यादा, मैं कम से कम फिगर बोल रहा हूँ, 25,000 से ज्यादा मातृवंदना गरीब गर्भवती महिला को 5,000 रुपया गर्भवती समय पर उनको मिला है। ऐसे अनेक योजना और उसके साथ में नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीआरएफ के तहत रोड का उन्नतीकरण, रेलवे, एयरवेज, हेल्थ सेक्टर में वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के वेलनेस सेंटर, हर विधानसभा के अंदर कम से कम 40 से 50 वेलनेस सेंटर आज भारत सरकार के खुला हुआ है। और राष्ट्र के हर नागरिक का
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना मोदी सरकार बनाया है। इसी के लिए पिछले 9 साल में करीब सबसे गरीब जो परिवार था, संख्या था 13.5 करोड़ जनता सबसे गरीबी रेखा से ऊपर उठ के अब उठा है। दुनिया के अंदर इतना कम समय में इतना बड़ा संख्या गरीबी से रेखा उठाने का काम यदि अगर ये किया है, उसका श्रेय किसको जाता है? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है भाइयों। इसके लिए और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते तेलंगाना के लिए सम्मक्का सारक्का आदिवासियों का एक यूनिवर्सिटी का स्थापना का भारत सरकार यानी मोदी सरकार मंजूरी दिया है। और तेलंगाना टर्मरिक का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, तो टर्मरिक उत्पादन करने वालों को जो किसान है उनका वैल्यू एडिशन का होना और किसान का आमदनी ज़्यादा मिलना, इसी के लिए टर्मरिक बोर्ड का फॉर्मेशन भी उसको अनुमति दिया है। और यहाँ की लोग विशेष करके इस भाग का कृष्णा वाटर शेयरिंग जो था उसके लिए भी कृष्णा ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन किया है। बंधु, हम चुनाव पूरा तैयारी के साथ हम लड़ने जा रहे हैं। हमारा केडर पूरा तैयारी से चुनाव में अभी बूथ बूथ तक, घर घर तक प्रचार के लिए उतारा है। तो 10 साल की केसीआर यानी BRS सरकार को जनता से मैं अपील करता हूं, उखाड़ के फेंकना है। और कांग्रेस और BRS दोनों सट्टे बट्टे है। कांग्रेस कोई उससे हटके नहीं है। उनका भी सरकार कोई भी राज्य में है तो इतना ही करप्शन, इतना ही अबेसमेंट पॉलिटिक्स, इतना ही परिवारवाद और उस राज्य का अर्थव्यवस्था कंप्लीटली वॉश आउट कर देते हैं वो लोग। और कांग्रेस तो नया नया गारंटी लेकर के आ रहा है। कर्नाटक में गारंटी दे रहा है, अभी करंट नहीं है, वहाँ पर सैलरी नहीं मिल पा रहा है। 5 महीना हो गया, 136 लोग जीत के आया। एक भी मुख्यमंत्री से लेकर के उनका एक भी MLA एक डेवलपमेंटल काम का उद्घाटन नहीं किया अभी तक। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए जैसा चंद्रशेखर राव दलित बंधु का स्कीम खाली घोषण रहा, कुछ नहीं करा। कांग्रेस भी वही ड्रामा करने के लिए निकला है। ये दोनों पार्टी सट्टे बट्टे, एक ही कॉइन के 2 पहलू है। तो कृपा करके इनका इतिहास देख करके इनको उखाड़ के देना। और भारतीय जनता पार्टी पिछला 9.5 साल से नरेंद्र मोदी जी जो सरकार, करप्शन फ्री सरकार, ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन और अपीजमेंट फ्री सरकार दिया है। इसी के कारण एक असेंबली में 2 लाख से ज़्यादा लाभार्थी है। एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। और खास करके डबल इंजन यानी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। तो जितना 10 साल में केसीआर ने इस राज्य को डेवलपमेंट को जो पिछड़ा कर दिया, तो हमको मौका दीजिए, हम करके देंगे। और महबूब नगर असेंबली के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी जो भी बनेगा उनको
प्रचंड बहुमत से जीत के जीने के लिए मैं विनती करता हूं और मैं लगातार चुनाव तक मेरा प्रवास रहेगी और आपके साथ लगातार मेरा संवाद भी रहता रहेगा। भाइयों धन्यवाद।